इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में यकीनन इलेक्शन की सदा गूंज रही है और इलेक्शन सर पर आ चुके हैं, क्योंकि सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, उम्मीदवारों से दरखास्तें मांग ली हैं और काम इलेक्शन का कारोबार चल पड़ा है। हजूर, अब एक नई चीज डेवलप हो रही है कि जैसे नून लीग ने अपना वही पंजा कि जब मुसीबत में हो तो पाँव में और थोड़ी सी बेहतरी आए तो गले में, यानी कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और JUI से जिस तरह से रुख फेरा है, लगता यह है कि वो दोनों ही नाराज हैं और PTI से उनकी पिंगें बढ़ रही हैं और इत्तलात यहां तक है कि अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का हल्का ये कहना शुरू हो चुके हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड इन तमाम के लिए एक सा माहौल, साजगार माहौल तमाम पार्टियों को दिया जाए और उसमें उन्होंने इशारा दिया कि PTI भी शामिल हो इलेक्शन में। लेकिन PTI का वो धड़ा जो इन्वॉल्व है 9 मई के मामलात में, 9 मई की साजिश में, 9 मई की बगावत में, उससे किसी किस्म का कोई ना रियायत की जाए और ना ही उनसे कोई बातचीत हो सकती है। उन्होंने बड़े वाजे किया कि PTI में अच्छे लोग मौजूद हैं और जो इन 9 मई के मामला से मुबर्रा हैं, बाकी मानदा पार्टी उनको इलेक्शन की इजाजत हो और वो इलेक्शन लड़े। और कुछ कुछ इमरान खान की तरफ से भी अपनी पार्टी को, खुसूसन अली मोहम्मद खान को, ये इशारे हैं कि आप बातचीत करें सियासी पार्टियों से और मुझे कुछ भी हो, सजा हो, न्यायालय हो, लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़े। तो अब ये लगता है कि अगर नून लीग ने अपनी चालाकी, अय्यारी, मक्कारी बरकरार रखी तो मे भी पीपल पार्टी के इस धड़े का जो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है और पीपल पार्टी का इत्तेहाद हो जाए, और इत्तेहाद ना भी हो तो एडजस्टमेंट। जो मेरे तक मालूमात है वो ये है कि पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में और कराची में ये सीट एडजस्टमेंट करेंगे PTI और पीपल पार्टी। वाज़ेह PTI का वो धड़ा जो 9 मई के मामलात में इन्वॉल्व नहीं है, वो साफ साफ लोग, और साफ साफ लोग हर पार्टी में होते हैं, तो उसमें है अच्छे लोग मौजूद हैं। इनसे उम्मीद ये की जा रही है कि बातचीत शुरू हो गई है और बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। PTI को कराची में पीपल पार्टी से ताउन मिलेगा और पीपल पार्टी को सेंट्रल पंजाब में
पीटीआई से ताउन मिलेगा और शायद केपीके के भी कुछ इलाकों में जहां पीपल पार्टी की कुछ अच्छा वोट बैंक है, वहां चंद सीटों पे जो 5 से 10 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, पीटीआई का ताउन मिलेगा। अगर जहांगीर तरीन, खटक और नून लीग एक वो बनाते हैं तो दूसरा इत्तेहाद ये होगा जिसमें पीटीआई, पीपल पार्टी में भी के फजलुर रहमान का धड़ा भी इनके साथ हो, लेकिन इनके साथ बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल और केपीके में एएनपी, वो पीपल पार्टी की कमजोरी है और पीपल पार्टी उनको साथ जरूर रखेगी, जिससे चारों पार्टियों को फायदा होगा। इस इतिहास से एएनपी को, केपीके में फायदा होगा, पीपल पार्टी को फायदा होगा, जबकि पीटीआई का तो वो घर है, गढ़ है, बेस है। इसी तरह बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल की जमात को फायदा होगा, पीपल पार्टी को फायदा होगा और शायद पीटीआई भी वहां से कोई एक आध सीट निकाले, उसको भी फायदा होगा। जबकि सिंध में जहां गढ़ है, बेस है पीपल पार्टी का, वहां पीटीआई को कराची में कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। अब अगला सिनेरियो क्या बनेगा ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, ये तीन का इत्तेहाद होगा तो इधर या सीट एडजस्टमेंट होगी तो इधर फिर पीपल पार्टी और पीटीआई खालिस का भी इत्तेहाद हो जाएगा और सूबों में उनके साथ एएनपी एक सूबे में और दूसरे वो अख्तर मैंगल वाली जमात, इनका इत्तेहाद होगा। क्योंकि लगता नहीं कि जेयूआई के लिए इनमें से किसी का भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। बहरहाल देखें आगे क्या होता है, क्योंकि पीपल पार्टी, एएनपी और अख्तर मैंगल तकरीबन एक ही नजरिए की जमातें हैं और मौलाना फजलुर रहमान दूसरे नजरिए की जमात है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन पाकिस्तान में भाई कुछ भी हो सकता है और हो जाता है। इंशाअल्लाह 28 जनवरी को इलेक्शन होगा और चंद दिनों में ही, यानी 30 नवंबर के बाद, सुबह पहली है ये कम है नवंबर की, इसके बाद ये सारे मामला आपके सामने आ जाएंगे और बातें अब खुलना शुरू हो जाएंगी। पूरी सपोर्ट दी जाने की उम्मीद है नून लीग को और ये जमातें खड़ी की गई हैं नून लीग की सपोर्ट के लिए। लेकिन अगर ऐसा किया गया जैसा कि 2018 में इमरान के लिए किया गया था, तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी दस्तबदस्ता ताकतवर हल्कों से ये गुजारिश है, ये अपील है, ये इल्तिजा है कि पाकिस्तान के फायदे का सोचा जाए, जो पाकिस्तान का फायदा है वो किया जाए। किसी भी 9 मई जैसा अमल करने वाले जमात को, शख्स को, गिरोह को कोई रियायत ना दी जाए। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, शरीफ हैं, उन मामलात में इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी, तो उनको आज़ादी से इलेक्शन लड़ने दिया जाए और सिर्फ पंजाब का ख्याल न किया जाए, सिर्फ केपी का ख्याल न किया जाए,
सिंध और बलूचिस्तान भी इसी मुल्क के सूबे हैं, उनकी जमातों का या उनके लीडरान का भी उतना ही ख्याल किया जाए जितना कि किसी और का किया जा सकता है, क्योंकि फौज के लिए दोनों आंखें बराबर, वो पीटीआई हो, वो पीपल पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो अलिफ हो, वो बे हो, वो जीम हो, पाकिस्तान का एक अदारा है और सबसे बेहतरीन अदारा है। पाकिस्तान की सालियत का ज़ामिन अदारा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम पार्टियों को यकसा और एक नज़र से देखे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को या पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले, यानी कि बाग़ियाना ख्याल रखने वालों को किसी सूरत में ना माफ़ किया जाए और ना उनको आगे आने दिया जाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको लाइक करें।